कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं लाइफ के इस पड़ाव पे आके मैं ऑटो चलाने का भी सोच सकता हूँ। मेरे अंडर तीन जन काम करते, दो मतलब सीनियर ग्राफिक डिजाइनर थे और एक ग्राफिक डिजाइनर। अगर कोई ना बोल पाए ना तो उसका मतलब उसके मजबूरियों का बहुत फायदा लिया जाता है ऑफिस कॉर्पोरेट लेवल में। सबसे बड़ी बात, जो मैंने लिंक्डइन पे जो पोस्ट डाली है, सो बेसिकली मेरे जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल थे, मेरे जितने बड़े बड़े रेफरेंसेस थे, वहाँ पे मैंने फर्स्ट उन लोगों को नोटिफाई किया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, मेरा जॉब चला गया एंड आई नीड न्यू जॉब। तो मैंने मेरे सारे रेफरेंसेस को मेरा अपडेटेड सीवी रिज्यूम्स वगैरह भेजना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फिर लिंक्डइन, नौकरी.com, फिर इंडीड पे मैंने अप्लाई करना कंटिन्यूसली स्टार्ट किया। एंड मेरा मोस्टली ज्यादातर अप्लाई लिंक्डइन पे ही होता था, जहाँ से मुझे हर एक एप्लीकेशन पे मुझे रिजेक्शन आते थे। डोंट नो मतलब सही आंसर मुझे नहीं मिलता था, बस यही मिलता था कि अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गो विथ योर एप्लीकेशन करके मुझे मैसेज आके फिर वहीं पे मैटर स्टॉप होता था। एंड ऐसे करके करके मेरा ऑलमोस्ट 6 मंथ चला गया। तो मैंने बहुत सारे मतलब ट्राई किए एप्लीकेशंस, बहुत रेफरेंसेस ट्राई किए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में भी अप्लाई किया, बट स्टिल मतलब मुझे रिजेक्शंस ही आ रहे थे। कई जगह से मतलब ये रिप्लाई आते थे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, 14 साल मतलब ये बहुत हो गया। इसके हिसाब से हमारे पास अभी करंटली तो कोई बजट नहीं है एंड कोई जॉब रोल नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अभी मुझे जॉब रोल की मतलब चिंता नहीं है, मुझे आप जॉब दे दो, बट जो मेरा बजट है एटलीस्ट वो बजट के आसपास तो मुझे कहीं तो मिलना चाहिए। बट वहां से रिप्लाई आता था कि नहीं, इतना बड़ा बजट हमारे पास नहीं है, हमारा बजट से कम है, तो आप क्या इतने कम बजट में काम कर सकते हो क्या? तो आई सेड कि नो, इतने कम बजट में तो काम नहीं कर सकता, बट जो मेरी एटलीस्ट करंट सैलरी है, जो करंट बजट है, एटलीस्ट वो करंट बजट तो मिलता, वो भी मुझे चल जाता था, बट उससे आधे के सैलरी में काम करना मतलब मुझे वो नहीं जम रहा था। ऐसे देख देख के मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने चले गए। मैं घर पे ही बैठ रहा था, मतलब जीरो इनकम था मेरे पास, कुछ नहीं कर रहा था। तो वो 6 महीने में मैं साइड बाय साइड मेरा जॉब सर्च भी कर रहा था एंड साइड बाय साइड मेरा ये ऑटो के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन थे, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटो का बैच और ऑटो का परमिट, ये जो डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं उसकी सब मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो साइड बाय साइड मुझे अभी मतलब दिमाग में ये आ रहा था कि मैं और नहीं रुक सकता एंड मुझे अभी कुछ करना चाहिए। सो जब जॉब चली गई मेरी, तो मैंने पहले मम्मी मतलब घर पे मतलब बोल ही दिया था तुरंत कि मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है सडनली, पता नहीं क्यों, बट हमें जॉब से निकाल दिया गया है एंड अभी मैं वापस से मुझे दूसरा जॉब सर्च करना पड़ेगा। बट एट अ टाइम मतलब सेम टाइम मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मेरे दिमाग में बिजनेस का या फिर ऑटो लेने का भी मेरा प्लान है। तो ये मैंने उनको नहीं बताया था, मैंने उनको सिर्फ ये बोला था कि मेरा जॉब चला गया है और मुझे जॉब सर्च करनी है। तब घर वाले बोले कि ओके ठीक है, कोई नहीं। मतलब तुम तो इतने साल का है, तुम्हारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, क्रिएटिविटी है, आप तुम्हारे पास इतना क्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। सो अभी फिलहाल तो घर में मेरी फैमिली में माँ पापा, मेरी वाइफ और मैं हूँ। बेसिकली अभी जो लास्ट प्रीवियस जॉब मेरी जो चली गई थी, तो वहां से मुझे मतलब मेरी जो ग्रेजुइटी है, मेरा जो पीएफ वगैरह, जो मेरा मतलब जो बैलेंस था, और उन्होंने मुझे 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दी थी, तो वो सब करके मेरी पास सेविंग्स थी। तो वो सेविंग्स से मैंने मेरा ऑटो का लेने का मैंने सोचा था, मीन्स मैंने मेरा पूरा जो ऑटो लिया है वो मैंने पूरा कैश पे लिया हुआ है।
मेरे दिमाग में बिजनेस को लेके मतलब बहुत सारे प्लान चल रहे थे। बट एक्चुअली मेरी एक हॉबी है कि मुझे गांव में जाना मुझे बहुत पसंद है। सो ईयरली मैं 2 टाइम मेरे गांव चला जाता हूँ। लाइक गणपति, आई एम कोकणी मानुस। सो हमारे गांव में हमारे गणपति का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। सो वहाँ पे मैं 10-12 दिन के लिए मैं गांव चला जाता हूँ। एंड फिर अप्रैल और मई में मुझे 15-20 दिन गांव चला जाना मतलब जाने को अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं बिजनेस करना चाहूंगा तो मैं कहीं पे अगर सेटअप डालता हूँ या फिर कहीं एक छोटी सी दुकान डालता हूँ तो मुझे कस्टमर्स मुझे मतलब मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे कस्टमर्स पकड़ के रहना चाहिए। तो इस बीच में मुझे मेरी जो हॉबीज है वो मैं मतलब पूरी नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं गाँव नहीं जा सकता हूँ, मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे सकता हूँ। मुझे हर वक्त मुझे मेरे कस्टमर्स को मुझे संभाल के रहना पड़ता पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ बिजनेस करे जिसमें हमारे कस्टमर भी ना टूटे और ना मेरी हॉबीज भी ना मतलब मेरी छूटे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक जो ड्राइविंग का जो बिजनेस है, तो लाइक ऑटो ड्राइवर हो गया, कैब ड्राइवर हो गया, तो इसमें आप आपके कस्टमर भी नहीं टूटते एंड आप आपको जब चाहिए आप खुद को भी टाइम दे सकते हो। तो इसलिए मैंने सोचा चलो ऑटो ड्राइविंग ही हम लोग कर सकते हैं। दिमाग में पहले मुझे कैब ड्राइविंग की था, बट मैंने सोचा कैब ड्राइविंग के लिए इतना बजट फिलहाल तो मेरे पास नहीं है एंड बिजनेस का जीरो नॉलेज होने के बावजूद पहले हम लोग छोटे से स्टार्ट करते। इसलिए मैंने सोचा चलो ऑटो से स्टार्ट करते, फिर बाद में धीरे 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 नॉलेज लेके हम लोग कैब के ऊपर जाए। यस, तो लाइसेंस के लिए मैंने अगस्त में अप्लाई किया था। जो मुझे अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर के मिड में मुझे लाइसेंस मेरे हाथ में आ गया। एंड फिर लाइसेंस आने के बाद फिर अक्टूबर में मेरा बैच के लिए मैंने प्रोसेसिंग चालू किया। जो ऑटो बैच लगता है उसके लिए ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना चला गया मुझे। एंड लास्ट अभी ये दिसंबर में मुझे सेकेंड वीक में मेरे ऑटो का बैच और मेरा ऑटो का जो परमिट रहता है वो मुझे मिल गया। सबसे बड़ी बात, जो मैंने लिंक्डइन पे जो पोस्ट डाली है वो ना ही मतलब मैंने खुद को वायरल होने के लिए या फिर खुद को फेमस होने के लिए नहीं डाली थी। मेरा उसमें एक ही मोटो था कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लिंक्डइन पे जॉबलेस पीपल है, मतलब जो मैं आए दिन बहुत सारे उस पोस्ट पढ़ता हूँ कि यार मेरा जॉब चला गया है, मैं इतने महीनों से घर पे हूँ, या फिर मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कम मतलब बिगड़ रही है, मुझे जरूरत है जॉब की, मतलब मुझे जॉब सर्च करने में मदद करो, ये करो, मतलब जो मतलब हर कोई मतलब प्रॉब्लम्स में दिख रहा है, रो रहा है। तो मुझे उनके लिए मुझे एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन देना था कि मतलब रोते रहने से या गिड़गिड़ाने के रहने से कुछ नहीं होता है। लाइफ अपनी है, उसको कैसे हम सुलझाए या फिर उसके लिए कैसा अलग से रास्ता देके वो अपने आप करे। बट गॉड नोस मतलब कैसे वो वायरल होगी। बट ठीक है, इसका अगर कुछ अच्छा रिफ्लेक्शन आता है तो फिर मेरे लिए एक पोस्ट का मतलब बहुत बहुत बड़ा मतलब काम रहेगा कि चलो कुछ तो हुआ, कुछ तो किया। एंड अभी ये जनरेशन की ये आदत है कि उनको ना स्ट्रेटली ना बोलने की मतलब हिम्मत नहीं होती। वो क्या करते हैं यार, नहीं क्या करे, फैमिली है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो वो कहीं ना कहीं जो पर्सनल टाइम है अपना वो कहीं ना कहीं खोते जा रहा है ये कॉर्पोरेट लेवल में। सो बिजनेस में कैसे है, आप आपको खुद के लिए भी टाइम दे सकते हो, आपको जो बाकी चीजें आपके फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो, आपकी फैमिलीज को टाइम दे सकते हो, आपको जहाँ चाहना आप जा सकते हो। आप आपको जब चाहे आपको धंधे पे आपको जाना है वो आप कर सकते हो, सब मतलब सब चीजें आप हैंडल कर सकते हो बिजनेस में। बट वो कॉर्पोरेट लेवल पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है कि यार नहीं, मुझे अब आज कल मुझे छुट्टी चाहिए थी बट मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या करें, ऑफिस का काम है करना पड़ेगा। तो फिर वो मन मार के हम लोग को वो काम करना पड़ता है। सो ये डिफरेंट है एक काम करने में और एक खुद का बिजनेस का। आज की कंडीशन ऐसा है कि पहले के जमाने में चलता था कि चलो 30 एक इंडस्ट्री में आप 30 साल 40 साल अपने करियर कर लिए, काम कर लिए। बस आज की कंडीशन ऐसी है कॉर्पोरेट लेवल में 10 से या 15 साल, बस ये आपके पास इतना ही टाइम है कॉर्पोरेट लेवल में काम करने में। अगर 10-15 साल में आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो कंपनी को आपको वो पे करने में बहुत तकलीफ होती है। कंपनी सोचती है भाई इसको मैं इतना ज्यादा देने से अच्छा मैं इससे इसके अंदर मैं 2-3 लड़कों को क्यों नहीं मैं सर्च। तो अभी कॉर्पोरेट लेवल में सिर्फ 10 या 15 साल का ही टाइम है आपके पास। तो
10-15 साल के बाद आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होना चाहिए कि इसके बाद क्या। तो इसके बाद का क्या का जो ऑप्शन है वो आपको ये 10-15 साल में ही सेट करना है कि अगर बाई चांस मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं ये कर सकता हूँ और ये मुझे करना चाहिए। तो मुझे वही एक इंस्पिरेशन देना था लोगों को कि आप आपके जॉब छूटने पे या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स पे आप रोते मत रहिए, उसके उसका जो सॉल्यूशन है आप खुद ढूंढ लीजिए। आप आपकी पोजीशन क्या है, आपका स्टेटस क्या है, मत कुछ मत सोचो, क्योंकि आप जब घर पे होते हो ना, आपका स्टेटस आपका प्रीवियस पोजीशन कोई मायने नहीं रखता। आपका बस आपके दिमाग में ये रहता है कि यार मुझे 2 टाइम का मुझे रोटी कैसे मिले, ये आपके माइंड में थॉट रहता है। जब ये कंसेप्ट आया कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ये जब कंसेप्ट मतलब बहुत बड़े पैमाने पे मतलब चला कि यार अभी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे रही है, तो कंपनियों ने उस वर्क फ्रॉम होम का इतना मतलब मिस यूज किया कि एम्प्लॉयज की जो पर्सनल लाइफ है उसको हटा के 24 घंटे उसकी बस ऑफिशियल लाइफ बना दी। मतलब भाई तू घर पे है, तू काम करके दे मुझे, तू इधर जाने का नहीं, तेरा आने जाने का इतना टाइम बच रहा है, वो टाइम में मुझे ये काम करके दे। बस मुझे काम से मतलब चाहिए, मैं तुझे वर्क फ्रॉम होम दे रहा हूँ, बस मुझे काम चाहिए, जब मैं बोलूंगा मुझे काम चाहिए। अगर काम के रिगार्डिंग अगर कुछ रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा काम ओके है। बट मेरे काम के काम को छोड़ के अदर कुछ चीजों को लेके अगर मुझे तुम टारगेट करोगे तो भाई तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे भी पॉलिटिक्स का नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। सो इस वजह से मुझे इतना ज्यादा फेसिंग करना नहीं पड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स का। बट यस, मेरे मेरे सामने जो होता था वो मैं देखता था कि बहुत गलत होता है कहीं कहीं। प्रमोशन एंड अप्रेजल की रही बात, आप आपके मैनेजर के गुड बुक्स में कितने हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपका प्रमोशन कितना अच्छा होगा या कितना। अगर आप आपके एक मैनेजर के गुड बुक्स में नहीं हो तो आपका प्रमोशन एंड अप्रेजल कुछ नहीं होता है। तो फिर आपको चीरी मीरी दे के आपको मतलब करते कि चलो आपका इतना हो गया, आपका इतना हो गया, बस। अगर आप मैनेजर के मतलब आप मैनेजर आपको बोल रहे हैं कि नहीं तुझे ये करना पड़ेगा और आपको नहीं करना है और स्ट्रेटली आप ना बोलते हो, तो फिर आप उसके मतलब पॉइंटर लिस्ट में आ जाते हो कि यार इसने मुझे ऐसा बोला तो अभी इसको मैं मतलब देख लेंगे। तो कॉर्पोरेट में मतलब ऐसा चल रहा है फिलहाल। आप ना बोलने की अगर हिम्मत रखते हो ना तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर आप हर बात में यस 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 सर यस मैडम यस सर यस मैडम करोगे रहोगे ना, तो आप वो ऑफिस पॉलिटिक्स में आप मतलब रह जाओगे कि यार चलो ये तो क्या है, मेरा सब सुनता है, इसको हम लोग अभी अपना ही करके रहेंगे, इसको जो भी करे करने को बोलेंगे ना ये सब करेगा। बट अगर आप जिस वक्त आप ना बोलने को सीखेंगे ना तो सामने वाला सोचेगा कि यार नहीं, इसको मुझे ना जो काम देना है मुझे पर्टिकुलर ही काम देना है। जॉब करते हो तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आपको आपके मैनेजर या फिर आपके मैनेजमेंट के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है कि यार सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो वो छुट्टी मिलती नहीं आपको। अभी कॉर्पोरेट में एक दिन की छुट्टी भी मांगनी पड़ेगी ना तो आपको बहुत गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो इस बीच में आपको ना आपका पर्सनल टाइम आपको नहीं मिलता है। अभी सिचुएशन आफ्टर लॉकडाउन के बाद सिचुएशन तो इतनी भयानक हो गई है कि से सैटरडे जो आपके जो हक की जो छुट्टियां रहती है वो छुट्टियों में भी आपसे काम करके लिए जाते हैं। लाइक सैटरडे हो गया, संडे हो गया, नहीं मुझे काम चाहिए, कम वर्कलोड है, अपने को काम खत्म करना है, टारगेट क्लाइंट को देने का है, तो हमें सैटरडे संडे करके भी चाहिए। तो इसमें आपका जो पर्सनल टाइम है वो सब का सब मतलब ऑलमोस्ट चला गया, कहीं भी नहीं है। जो अभी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि अभी मैं बिजनेस में उतर ही गया हूँ, तो इसको लेके ऑटो को लेके ही मैं सोच रहा हूँ कि अभी फिलहाल मैं एक ऑटो ले रहा हूँ, फिर इन फ्यूचर अगर मेरा धंधा अच्छा होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर और 2-3 ऑटो लेके मैं वो रेंट पे दे सकता हूँ। एंड उसका मैं थोड़ा और मैं पुश करता हूँ और मैं खुद को एक वापस कैब ड्राइवर, एज अ कैब ड्राइवर करके मैं सोच रहा हूँ कि मैं आगे जाके कैब चलाऊँ।